एक बहुत बढ़िया और बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस है बाबा का। जब मैं बाबा की नई नई भक्त बनी थी, ये तब की बात है। हम लोग शिरडी गए। मेरे भाई की फैमिली भी मेरे साथ थी और शायद मेरे हस्बैंड शायद उस वक़्त हमारे साथ शिरडी नहीं गए थे, जहाँ तक मुझे याद आता है। मैं बाबा के लिए तो क्या हुआ था कि हमारे यहाँ न्यू ईयर पर एक क्या कहते हैं साधु हमारे घर आया और उसने बोला मेरे से कि माँ, शिरडी जाने से पहले की बात है कि हमारे यहाँ एक साधु आया तो उसने बोला कि माँ, मैं जब शिरडी से चला तो यहाँ वहाँ पर बहुत गर्मी थी, या दिल्ली में बहुत ठंड है, 1 जनवरी का दिन था। तो बाबा माँ, मुझे कुछ ओढ़ने को मिलेगा? तो मैंने मेरा एक शॉल रखा हुआ था पश्मीने का चेयर पर, तो वो मैंने ड्राई क्लीन के लिए रखा हुआ था। तो मैंने बोला कि बाबा ये शॉल दे दूं क्या आपको? तो पर ये थोड़ा सा गंदा है, मैंने ड्राई क्लीन को रखा था। तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, तुम दे दो। तो फिर बोले माँ, तो मैं तेरा ऋणी हो गया, और जब तू देखना, तू क्या कहते हैं 1 अप्रैल को शिरडी आएगी, मैं तेरे रहने खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। तो मैं उसी वक्त मैंने सोचा कि अभी तो मैं जनवरी में, तो दिसंबर में मैं शिरडी होकर आई हूँ, तो मैं क्यों जाऊँगी अभी अप्रैल में शिरडी? अभी तो मैं अप्रैल में शिरडी नहीं जाऊँगी। तो पर पता नहीं क्या हुआ कि अप्रैल के मार्च के महीने में मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुम शिरडी चल रही हो। तो मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, मैं तुम्हारी टिकटें बुक कर देता हूँ। मैं, मेरी फ्रेंड की फैमिली, उसका 2 बच्चे, हम लोग शिरडी गए। तो मेरे मन में आया कि बाबा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसा शॉल मैंने आपको दिया है ऐसा ही शॉल मैं आपके लिए शिरडी लेकर के आऊँगी, क्योंकि जब बाबा ने कहा था मैं तुम्हारा रेडी हो गया और तुम्हारे रहने खाने का इंतज़ाम करूँगा। तो हम लोग, ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन सन 80 के करीब की बात रही होगी। तो हम लोग शिरडी पहुँचे तो वहाँ पर बाबा का जो गुरु स्थान था, वहाँ पर भी रूम्स हुआ करते थे और वहाँ पर ऑफिस हुआ करता था। तो वहाँ जाकर के मैंने उनको बोला कि मुझे कमरा चाहिए। तो और अच्छा, वो जो साधु आए थे उन्होंने बोला था कि तुम मेरे को गुरु स्थान पर आके ढूंढ लेना, मैं तुम्हारे रहने खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। तो गुरु स्थान पर हमने उनसे ऑफिस में बोला जाकर के कि हमारे को कमरा चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, नाम बताओ। मैंने बोला मिसेस वीना गुप्ता। तो बोले कि अरे तुम्हारे लिए तो कमरा बुक है, तुम्हारे लिए तो यहाँ पर एक हमने कमरा बुक कर रखा है, और तुम प्रसादालय में खाना खाना, तुम्हारा इंतज़ाम सारा खाने का है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि अरे, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें ध्यान है उस दिन एक साधु आए थे 1 जनवरी को, तो उन्होंने बोला था तुम्हारे रहने खाने पीने का इंतज़ाम करूँगा। तो वो बाबा थे। तो गुरु स्थान पे मैं चीख चीख करके आवाज़ें दे रही हूँ, बाबा बाबा बाबा, पर बाबा मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। मैं बाबा के लिए एक शॉल लेकर के गई थी अपने साथ। तो मैंने वहाँ पर जाकर के, पहले इतनी स्ट्रिक्टनेस शिरडी में नहीं होती थी, जो हम कपड़ा लेकर के जाते थे वो हमारा पहना दिया जाता था बाबा को। तो मेरी इच्छा थी कि मैं बाबा को शेज आरती के बाद ये शॉल पहनाऊँगी। तो मैं वो शॉल लेकर के गई। तो मैंने जब पंडित को वहाँ पर जाकर के दी, और मैंने जब ऑफिस में जाके बोला कि मुझे ये शॉल रात की शेज आरती के टाइम पहनानी है बाबा को, तो उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और उन्होंने मुझे बोला कि अप्रैल के महीने में आप बाबा के लिए शॉल लेकर के आए हैं, और अगर आपको पहना के खड़ा कर दिया जाए तो आप गर्मी में परेशान हो जाएंगे, और शिरडी में अप्रैल के महीने में गर्म शॉल बाबा को कैसे पहनाई जा सकती है? तो मैं लिटरली, मुझे दिमाग में भी नहीं रहा कि ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल के महीने में गर्म शॉल तो नहीं पहनाएंगे। पर क्योंकि मैंने उस साधु से मैंने तब बाबा को प्रॉमिस किया था कि मैं शॉल लेकर आऊँगी, तो मुझे लगा कि अब ये शॉल नहीं पहनाएंगे। तो इन्होंने मैं एकदम रो पड़ी। मैंने कहा नहीं मैं तो भाई बहुत दिल से लेकर के आई हूँ, मुझे बाबा को ही पहनाना है शॉल, प्लीज़ ये शॉल पहना दो। और देखिए, हाथ से छू के तो देखो कितनी सॉफ्ट है, कितनी बाबा को नहीं चुभेगी, कुछ भी नहीं होगा, और मौसम भी ठीक है, तो आप क्यों नहीं पहना रहे हो? कहते नहीं नहीं आप। जब उन्होंने देखा मैं रोने लगी तो वो थोड़े पिघल गए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम शॉल छोड़ दो, और बाबा की मर्ज़ी, और जो बाबा की मर्ज़ी होगी वही होगा।
और रियली निखिल, आप यकीन नहीं करेंगे कि उस दिन क्या हुआ कि बहुत तेज़ हवा शिरडी में चली, और जब रात की शेज आरती के टाइम जब मैंने देखा बाद में कि जो थाली के अंदर बाबा के कपड़े आ रहे हैं उसमें मेरी शॉल आ रही थी, मैं लिटरली इतना रोई। उसके बाद मैंने कहा बाबा यू आर सो ग्रेट कि आपने इस तरीके से किस तरीके से आपने मेरी लाज रख ली, और आपने मेरी जो मैं गिफ्ट आपके लिए लाई थी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो बाबा तो इतने ग्रेट हैं कि आपके दिल की एक एक बात को समझ जाते हैं, सब कुछ करते हैं। और ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मैं अपने परिवार के साथ, मेरे भाई के परिवार के साथ हम लोग शिरडी गए। मैं बाबा के लिए 2 शॉल्स लेके गई, और मैंने सोचा कि एक बाबा को दे आऊँगी और एक शॉल मैं ला करके अपने कवर्ड में रखूँगी बाबा का आशीर्वाद करके। मैं 2 शॉल लेकर के बाबा के पास गई। एक शॉल मैंने बाबा को दी, पहले बाबा को दी, तो पंडित ने वो शॉल रख ली। तो मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो इन्होंने रख ली, ये तो मुझे वापस लेके जानी थी। तो मैंने सोचा था, मैंने कहा बाबा कोई बात नहीं, आप इसको ठीक है आप रख लो, कल मैं एक शॉल और लेकर के आऊँगी। फिर मैं अगले दिन एक शॉल और लेकर के गई। पर रियली तुम यकीन करोगे निखिल कि वो शॉल जैसे ही मैंने बाबा को दी, बाबा के चरणों में समाधि पे उन्होंने, पंडित ने चढ़ाई, और चढ़ाने के बाद बोला इसको आप अपने घर में रखो। तो इतना अमेजिंग है कि बाबा इतने अंतर्यामी हैं, वो एक एक दिल की बात को जानते हैं कि किस तरीके से। पहली शॉल जैसे एक मैं बाबा के लिए लेके गई, एक अपने लिए लेकर के आने वाली थी, तो बाबा ने किस तरह एक शॉल को अपने पास रख लिया, और दूसरी शॉल को बाबा ने मुझे कहा, पंडित के थ्रू कहलवाया कि इसको आप अपने घर लेकर जाओ, अपने साथ लेके जाओ। तो मुझे यही लगा कि बाबा हमारे दिल की एक एक बात को जानते हैं, और हर बात हमारी, बाबा हर इच्छा हमारी पूरी करते हैं। साईं राम।